जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्या, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार और जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनको दिल से बहुत सारा रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स उनके आने वाले जीवन के लिए। जीवन में हमेशा संघर्ष, जो कहते हैं ना, जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, तो उन संघर्षों से लड़ने की हिम्मत इंसान में खुद में होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो कहा गया है कि भाई भाई का सगा नहीं है, और उसके अलावा कई सारी चीज़ें कही गई है कि इंसान बाहर वालों से लड़ सकता है लेकिन अपनों से नहीं लड़ सकता। बहुत सारी बातें कही गई और ये रियलिटी बेस्ड है सारी बातें। जिस जगह पे मैं खड़ा होकर के ये बातें कर रहा हूँ, ये जगह मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। और लास्ट नाइट मेरे साथ एक इंसिडेंट घटा था इस जगह पे, जब मैं अकेला आ रहा था इस रास्ते से। बीच रास्ते में मुझे एक बाइक वाला मिला, उसके पीछे आके चमक रही थी। इसके आगे मैं जैसे ही उस अंडरपास में गया, उस अंडरपास में जाते ही मेरा फ़ोन गिर गया अंदर। उसके बाद मेरे को फ़ोन ढूंढने में दिक्कत हुई। उसके बाद से मुझे आवाज़ें आने लगी कंटिन्यू, और अपने आप मेरा फ़ोन जो है वो बंद हो गया। बाइक भी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी मुझे बाइक को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले मेरा यहाँ से निकलना ज़रूरी था। मैं जैसे तैसे इस ब्रिज से बाहर निकला, इस अंडरपास से बाहर निकला, और उसके बाद में मैंने चीज़ों को एनालाइज किया, चीज़ों को समझा मैंने कि क्यों ये हुआ है, आखिर क्या वजह हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक चीज़ आई कि इस जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंटिटी जो है वो इस जगह पे रहती है, या कोई ना कोई रूह जो है वो इस जगह पे भटक रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। क्योंकि अचानक मैं पूरे रास्ते उस फ़ोन को होल्ड करते हुए आया, तो उस जगह पे ऐसा क्या हुआ कि मेरा फ़ोन गिर गया अपने आप से। और क्या हुआ उस जगह पे कि अपने आप मेरी गाड़ी बंद हो गई। क्योंकि इस रास्ते पे ये कहा जाता है कि अपने आप से ये चीज़ें होती है। मेरे को पहले से पता थी ये चीज़ें होती है, और मेरे साथ घटी तब जाके मेरे को यकीन हुआ, अदरवाइज मेरे को यकीन नहीं होने वाला था। फर्स्ट टाइम जो वो शख्स मुझे नज़र आया, उस शख्स को देखते ही मैं समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक बाइक भी खड़ी थी वहाँ पे। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि ये हो सकता है कि लूटपाट के इरादे से इस रोड को बदनाम किया गया हो। लेकिन उसके आगे जैसे ही मैं पहुंचा, तब भाई सीन एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके थे, सारे सीन एक्सट्रीम हो चुके थे, और डर का लेवल वाकई में मेरे अंदर भी था। मैं महादेव पे भरोसा करता हूँ, फिर भी मेरे अंदर डर था। लेकिन वो कहते हैं नकाल भी उसका क्या करे जब भक्त हो महाकाल का। 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई, ऐसी बात कही गई है ना। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इस तरह की बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला, और उसके बाद वहाँ से बाहर निकल के चीज़ों को जब समझा, तब चीज़ें समझ के अंदर आई कि चीज़ें इस तरह से हुई थी। और इस तरह से होने के बाद में मैं समझ गया था भाई इस जगह पे फिर से जाना है। इस जगह पे क्या है जो मिस हो गया, जिसे मैं नहीं देख पाया, या वो रूह क्या चाहती थी आखिर मुझसे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो आज वापस से जा रहा हूँ, मेरे साथ तो है मेरा भाई दिनेश। और एक और बात कहना चाहता हूँ, जो बात थी संघर्षों वाली, तो जीवन में संघर्ष आप जब तक खुद से नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। 4 लोग अगर आपके साथ खड़े रह करके कहते हैं कि हम साथ देंगे, पर जब वक्त आता है तब कोई साथ खड़ा नहीं होता। आपको अकेले को उस जगह पे उन चीज़ों को समझना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि 4 लोगों के भरोसे आप करने के लिए निकल जाते हो कि हाँ नहीं, मेरे जीवन में जो भी चीज़ें होने वाली है उन चीज़ों को ये मेरे साथ होकर के हम खत्म कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब परिस्थिति आती है ना भाई, तब सब छोड़ के भाग जाते हैं, और तब आप पड़ जाते हो अकेले। और अकेले पड़ने के बाद में आपका मनोबल टूट जाता है, आप हार जाते हो, आप थक जाते हो, और उस परिस्थिति को देख के अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक विचार लेके आते हो, वो है अपने आप को ख़त्म कर देने का। क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है। तो सर्वप्रथम स्वयं पर भरोसा कीजिए, देन उसके बाद किसी और पे भरोसा कीजिए, तब ही आप मंजिल को छू सकते हो। नहीं तो रास्ते में बहुत सारे इसी तरह से बड़े बड़े सड़ रहे हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बनना है, तो अपने आप पे भरोसा होना जरूरी है। तो जो बातें मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, उन्हीं सारी बातों के बेस पे, उन्हीं सारी बातों के बिहाफ पे आपको इतनी सारी चीज़ें कह रहा हूँ।
और ये मैं नहीं कहता, आपसे जो बड़े हैं या आपसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो उम्र में बड़े हो या ना हो, पर जिन्होंने ज़िंदगी को जिया है, जिन्होंने ज़िंदगी को सीखा है, जिन्होंने ज़िंदगी जीने का तरीका देखा है, लोगों का देख करके खुद को उस कंडीशन में खड़ा पाया है, वो लोग आपको बेहतर वे में समझा पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्योंकि 4 लोग आकर के आपकी बुराई करेंगे ना, और जब आपके अपने उस बुराई को सुन के आपको ताने देंगे, तब आपको पता चलेगा भाई कि हर्ट आखिर में होता क्या है, बुरा लगना आखिर में होता क्या है। आखिर में इस तरह से जो लोग आपके खिलाफ जा करके आपके अपनों को भड़काते हैं, आपके अपनों में आग लगाते हैं, वो किस तरह से असर करता है आपकी पर्सनल लाइफ में, वो वाला एक्सपीरियंस आपको वो लोग बताएंगे जिनके साथ बीती हुई है। तो जो मैं कह रहा हूँ शायद वो लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जिनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें घटी होंगी, इतनी सारी चीज़ें बनी होंगी, इतने सारे रिश्तों में खटास या कह सकते हैं कि दूरियां बढ़ी होंगी। कहते हैं कि रिश्तों में दूरियां बढ़ जाना ठीक है, पर जब रिश्ता टूट जाता है ना, टूटने के बाद उसे जोड़ना सेम वैसा है जैसे एक धागे को तोड़ने के बाद जोड़ दिया जाता है, जिसमें कि एक गिठान आ जाती है, और वो गिठान को आप जैसे इस तरह से खिसकाओगे ना, अपना हाथ जब उस पर चलाओगे, तब उस गिठान का एहसास होगा कि ये टूटी हुई है। सेम इसी तरह से रिश्तों में होता है। तो जितना हो सकता है अपने आप पे विश्वास रख करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में काम करिए। कहने वाले कहते रहेंगे और चीज़ें इसी तरह जीवन में होती रहेगी, क्योंकि आप पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ में ये चीज़ें हो रही है। वो ज़िंदगी में बहुतों के साथ ऐसा करते आए हैं और वो इसी तरह से रहेंगे, क्योंकि वो लोग हैं। आपको लोगों की भीड़ में नहीं आना है। आपको अगर अपनी पहचान अलग बनानी है तो उस भीड़ से अलग चल करके अपनी पहचान बनानी होगी। ये रास्ता बहुत खतरनाक है, मैंने फील करा पर्सनली, तब जा किसी के कहने पे इस लोकेशन में नहीं आया हूँ, ना ही फर्स्ट डे इस लोकेशन से जब मैं जा रहा था तब किसी के कहने से आया था। मैंने एक्सपीरियंस करी है, उस चीज़ के बिहाफ में मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, और जो चीज़ मेरे को नज़र आई थी उसको दिखाऊंगा। दिनेश कमान चलते हैं, बी केयरफुल, और जितना ध्यान रख करके चलोगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। और एक और बात कि किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को लाइटली मत लेना, किसी भी तरह से ये मत समझना कि ये अगर कोई चीज़ है तो सिर्फ और सिर्फ एंटिटी है। वो हो सकता है कि हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हमें किसी तरह का नुकसान ना हो। यहाँ से मुझे वो गाड़ी नज़र आने लगी थी, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, जहाँ तक जैसे मैं पहुंचा, तब पेड़ के पीछे से वो शख्स निकल के आया जिसने व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। दिनेश, ये वो जगह थी जहाँ पे एक बाइक खड़ी थी। इस जगह पे, हाँ, इस जगह पे एक बाइक खड़ी थी, इस जगह पे। अब नीचे उतरो थोड़ा सा, मैं बताना चाह एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। वो जगह ना कहना चाहता, मैं रुका नहीं जानूँ। ये जगह थी जहाँ पे वो बाइक खड़ी थी, और वो जगह थी जहाँ से वो शख्स निकल के आया था, और इसके आगे जस्ट आंखें चमक रही थी। तो जितनी जगह है वो सारी, मतलब मेरे साथ जो इंसिडेंट जो हुआ है, जो बीता है, वो बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ वो बातें जो मेरे साथ बीती हुई है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे जो पड़ाव है वो अंडरपास, और पता नहीं क्यों जैसे जैसे मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ, एक अजीब सी वाइब्रेशन है बॉडी में। तो मुझे नहीं लगता कि आप या फिर आपके बाद दिनेश जो है इस चीज़ को फील कर रहे हैं। वाइब्रेशन जो है ना, वाइब्रेशन को सिर्फ फील किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते इस वाइब्रेशन का। ये वाली अंडरपास है।
चली गई। यही वाली अंडर पास है वो। मैं इसमें कल बिना सोचे समझे पहुंच गया था अंदर तक, लेकिन भाई आज सारी चीज़ों को सोचते हुए देखते हुए फिर अंदर जा रहे हैं। दिनेश, उधर जानवर है, जानवर आप लोग तो नहीं जा रहे हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, जानवर नहीं है, जानवर नहीं है, जानवर नहीं है भाई। वो देख क्या है, कौन है? कौन है? भैया यहीं रोक लो गाड़ी, जानवर तो नहीं है। कौन है यहाँ पे? कौन है बे? तुमसे कैमरे में क्या रिकॉर्ड हो रहा है वो देखने पे। लाइट प्रॉपर है। भाई आगे चल। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? भाई इसके हाथ, बड़े हाथ नजर आ रहे। कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है? भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन है क्या है। भैया आराम से। कौन है वहां पे? अब देख लो भाई, इसका मुंह इस तरफ है, पैर इस तरफ है। शायद छोटा सा बच्चा है। पैर उल्टे लेकिन इसके। शायद छोटा सा बच्चा है। हाँ अंदर जाने से पहले मैंने एक बार भी क्यों नहीं सोचा ऐसा कि भाई मेरे सॉक्स वगैरह जूते वगैरह गीले हो जाएंगे। कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? हिमालय आ रही है अचानक से, तो हिमालय बढ़ रही है। हाँ तो सारे उस वाले ब्रिज के नीचे, और सेम उस वाले ब्रिज के नीचे मेरी गाड़ी खराब नहीं की, मेरी गाड़ी बंद नहीं की अपने आप से। कौन है वहां पे?
क्या आप मुझसे किसी तरह की मदद चाहते हो? कौन होगा? आप अपना परिचय दीजिए। ये क्या हो रहा है यार? ये क्या चीज? आवाज आई पीछे से, आवाज आई पीछे से। भैया भैया भैया, ये कौन? कोई नहीं, कौन है? ये छोटा बच्चा था ना अभी यहाँ पे। ये कौन है? ये कौन है? अचानक से, एकदम से सामने कौन है? तुम? आवाज नहीं। रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जूम करना कैसे? ऐसे लग रहा है कोई लड़की है। इससे पहले भी छोटी बच्ची या छोटा लड़का था। मेरे गर्दन घुमा रही है। नॉर्मल करो के मेरे को ट्रेन आगे ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है।
पॉकेट लॉक। रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं हो रहा इसमें। हाँ अंदर से तो हो रहा था अभी। कोई भी नहीं है क्या अंदर? भैया भैया ध्यान से। वो सामने है। हाँ कितनी देर तो रिजल्ट नहीं आ रही थी। हाँ ये ठीक होती है। इतनी देर तक खत्म नहीं रहा था, ऐसा तो नजर नहीं आ रहा था। अचानक से ये सब हुआ। कौन हो? तो क्या चाहती हो इस जगह से? आवाज कैसे दी? कौन है आवाज के पीछे? कौन है इस आवाज के पीछे? बहुत भयंकर थी आवाज तो। कौन है इस आवाज के पीछे? सेम ये आवाज मैंने सुनी थी। भैया आपके पीछे पीछे पीछे। ये है क्या? पल भर में बदल जा रही और पल भर में ऐसे हो जा रही। कौन हो तुम? पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? क्या कुछ चलाओ या कोई हकीकत? तो तुम्हारी दर्द भरी आवाज के पीछे इस चीज के पीछे क्या राज है? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? एकदम से माँ के इशारे निकल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कैमरे में किस तरह से क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं। भैया भैया क्या हुआ? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो छोटा बच्चा था। वही अभी एकदम से ये कैसे नजर आ रही है? ये हमारी तरफ ही आ रही है, चलो यहाँ से। भाई ये क्या कर रही है? जल्दी से बस चल रहा है ना, तो बोल रही है कुछ कर रही है। बिल्कुल एक काला सा साया है जो इस जगह पर नजर आ रहा है।